हेलो नमस्कार, मैं हूं अमित दीक्षित। आप देख रहे हैं इस समय एडी एजुकेशन और टेट और टीचिंग एग्जाम्स के लिए आप इस चैनल से जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। फ्री लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आज के इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और आज के इस लेक्चर में हम कुछ और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्र से लिए गए कुछ प्रश्न और उनके उत्तर और एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे, जो कि सीटेट आने वाले सीटेट में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे आज के लेक्चर की तरफ। लेते हैं पहला प्रश्न यहाँ पर। अगर आपको सही ढंग से दिखाई ना दे, अगर कुछ प्रॉब्लम हो दिखने में विजुअल में, तो मैं जो कह रहा हूँ उस पर आप ध्यान दें, क्वेश्चन को समझें। ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ओके। 11 का प्रश्न है ये, 2011 का। इट डजेंट मैटर कि कितना पुराना है, हमें प्रैक्टिस करनी है, तो प्रीवियस ईयर के हर क्वेश्चन को हम इंपॉर्टेंट देकर समझेंगे। तो आंसर की अगर हम बात करें तो चार ऑप्शन है: पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षक पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में क्षमता, दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने की में दक्षता। तो आंसर इसका जो होगा वो होगा सेकंड, जो आंसर है धैर्य और दृढ़ता, ये इसका आंसर होगा। बिकॉज अगर हम प्राइमरी लेवल पे बात करें तो आपने देखा है वहाँ पर बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं और उनको पढ़ाने का जो तरीका होता है वो एक्चुअली वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम पेशेंस से ये समझें और एक डिटर्मिनेशन से ये चीज़ को आगे बढ़ें कि हमें हमें उन बच्चों को समझना है, उनको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि उस छोटी उम्र पर चीज़ों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, बच्चों को हैंडल करना मुश्किल होता है। तो ये धैर्य और दृढ़ता आपको काम देती है, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन। तो ये एक क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला, ओके, परिवर्तन हो सकता है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षता पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहन देकर, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, शिक्षण से अधिगम पर बल देने की बात हो रही है, तो आप इस बात को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। 2012 का प्रश्न है सीटेट का ये। बहुत आसान सी समझ है यहाँ पर कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अगर हम अपनाएंगे, क्योंकि अगर शिक्षण पर फोकस कर रहे हैं तो टीचर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लेकिन अधिगम पर, सीखने पर बल दे रहे हैं तो वहाँ विद्यार्थी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा एक आंसर होगा इसका। सेकंड इसका आंसर है दूसरा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। ओके। सीटेट 2012 का ही प्रश्न है ये। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात हो रही है। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ये ऑप्शन है। केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, या बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तो अगर हम प्रगतिशील शिक्षा की बात कर रहे हैं तो एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन में एक फॉर्मेट को फॉलो करना, ओके, चीज़ों को एक सिस्टमैटिक ढंग से करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव एजुकेशन में इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ये जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग चलना, इन चीज़ों में जो व्यवस्था होती है उनमें मतलब लचीलापन होना चाहिए। बात समझ रहे हैं यहाँ पर कि एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जिस हिसाब से नीड लगती है उस हिसाब से इसमें चेंज कर देना चाहिए। ठीक है। लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। तो हार्ड एंड फास्ट नहीं लेना चाहिए। सॉरी, इससे पहले मैंने आपसे ये कहा कि इसको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर लचीलेपन की बात की गई है। लचीलापन का मतलब है कि फ्लेक्सिबिलिटी। तो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए ना, रूल्स और नियमों में या फिर टाइम बाउंड होकर नहीं चलना चाहिए। आप जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में स्थिति और समय के अनुसार हम चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ओके। नाउ अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। जस्ट अ सेकंड, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकें। जस्ट अ मिनट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुराने पेपर के जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत हेल्प करते हैं, तो हम इसको, ये सीरीज आप लोग जरूर देखते हुए चले मेरे साथ में, ताकि आपको हेल्प होगी। ओके, अगला क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने, जस्ट अ सेकंड, मैं इसका जूम कम कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना, इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षक एक शिक्षक की भूमिका है। संप्रेषक या व्याख्या
दाता की, एक सुगमकर्ता की, निर्देशक की या तालमेल बिठाने वाले व्यक्ति की। तो अब देखो इस क्वेश्चन को अगर हम लें तो आंसर होगा एक निर्देशक की भूमिका वो करता है। बच्चों में जब ज्ञान की संरचना करनी है या अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? एक डायरेक्शन देने वाले की। जैसे एक डायरेक्टर अपनी जो भी गाइडेंस देता है उसके अकॉर्डिंग एक्टर एक्ट करते हैं और एक परफॉर्मेंस निकल कर आती है। सो यहाँ पर भी एक उसी तरह की बात की जा रही है कि अगर हम इस चीज़ को इस तरह से समझें कि गाइड के तौर पे वो काम करता है। हम उसी चीज़ से समझ सकते हैं, बच्चों को सही गाइडेंस देने का काम जो है, जब अगर हम उसमें नॉलेज डेवलप करना चाह रहे हैं, तो कैसे समय-समय पर उसको दिक्कत आ रही है तो सपोर्ट करना, उसको सही डायरेक्शन देना, उसकी प्रॉब्लम को समझना। तो एक निर्देशक की भाँति, एक डायरेक्शन देने के वाले व्यक्ति की भाँति वो कार्य करता है। ठीक है? थोड़े थोड़े इंटेलेक्चुअल लेवल के क्वेश्चन हैं जहाँ पर समझना पड़ेगा। प्रैक्टिकल आप तौर पे थोड़ा इसको समझेंगे तो अच्छा रहेगा। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, अगला क्वेश्चन है हमारा 2015 से लिया गया है ये सीटेट के पेपर से। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, क्या शामिल है? बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल हो या बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। सो यहाँ बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आप अपने कॉमन सेंस से इस तरह के प्रश्नों को कर सकते हैं। बहुत से प्रश्न सीधे टू द पॉइंट होते हैं और बहुत से अपने दिमाग से करने होते हैं, बहुत आसान होते हैं वो। तो बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, जब हम बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जितना ज़्यादा बच्चे ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे जो कि यू नो करने करके सीखने वाली हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग पे डिपेंडेंट है, तो वो काम करेगा। तो ये इसका आंसर है 4th। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? तो स्थितियां दी गई हैं उसमें आपको बताना है कि स्टूडेंट सेंटर अप्रोच किसमें फॉलो हो रही है। 2016 का क्वेश्चन है ये, फरवरी में ये सीटेट जो हुआ था। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट देती है और शिक्षार्थी से उन्हें याद करने को कहती है। दूसरी है एक कक्षा जिसमें पाठ्यपुस्तक एकमात्र संसाधन होता है और जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बार-बार, बारी-बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। और लास्ट है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो 4 ऑप्शन देख लीजिए आप अच्छे से यहाँ पर, ओके, आप समझ लेंगे इस चीज़ को। और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, अपने आंसर भी आप लोग अटेम्प्ट ज़रूर कीजिए अपने माइंड में। आंसर इसका जो होगा वो होगा यहाँ पर 3rd, ओके। बाल केंद्रित कक्षा को यहाँ पर क्या प्रदर्शित कर रहा है? एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बार-बार बारी-बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। ओके? सो यहाँ पर फोकस स्टूडेंट पर है। टीचर जो है वो पूरी तरह से स्टूडेंट को इम्पोर्टेंस दे रही है और हर ग्रुप को इम्पोर्टेंस दे रही है और वहाँ पर अपना एक यही रोल प्ले हो रहा है कि यहाँ पर स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है। यहाँ ऐसा नहीं है कि टीचर अपनी जगह पर खड़ा है, अपने लेक्चर दे दिया और बच्चों को जो समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है। टीचर फोकस है कि हम कैसे हर किसी को कंट्रोल करें या हर किसी को हेल्प करें। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। 2016 का प्रश्न है, बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना या फिर बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो भाई अब ये भी बहुत आसान है, बाल केंद्रित शिक्षा की जब बात कर रहे हैं। सो इट इज़ वेरी ईज़ी कि बच्चों को हम जब एक्सप्रेस करने की मौका देंगे और उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट कराएँगे, मतलब वो हर चीज़ में इन्वॉल्व हों, प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए। तो वही बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है, ठीक है? ये सिर्फ़ कॉमन सेंस के क्वेश्चन हैं, आप देखेंगे बहुत आसान होते हैं। इस तरह के प्रश्नों को आप बिना पढ़े भी कर सकते हैं अगर आप इतना कॉमन सेंस रखते हैं तो। ठीक है? तो 3rd इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो ओके, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में किस तरह का एनवायरनमेंट बनाकर एक शिक्षक पढ़ने को आसान बनाता है? साधारण भाषा में समझे, 2016 का प्रश्न है। नियामक समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है या खोज को प्रोत्साहन देता है? तो इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। देखो प्रगतिशील शिक्षा में जितना आसान कब होगा? वो तब होगा जब यहाँ पर खोज को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा कोई लॉजिक ऐसा समझने वाली बात नहीं है। कहीं भी आप पढ़ा रहे हो बच्चों को तो जितना वो एक्सप्लोर करेंगे, उनकी खोजी प्रवृत्ति बनेगी, उतना ही वो सीखेंगे। ये प्रगतिशील शिक्षा नहीं, वो किसी भी तरह की शिक्षा में अगर टीचर ये पैटर्न अपनाएगा तो अपने आप ही चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है? बाकी के कंपेयर में ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है।
तो फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न जो हमने देखे और आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे भी ये सीरीज जारी रहेगी तो आप लोग लगातार रेगुलर देखें, दूसरों को भी सजेस्ट करें। फ्री में हम ये लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको ये पुराने वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे। सो आप लाइक शेयर करें और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल पर बेल बटन दबा लीजिए ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके, जिससे आगे के लेक्चर्स अपडेट्स मिलते रहें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।